नमस्कार। मैं वीरेंद्र आनंद शिव शक्ति भक्ति गंगा की ओर से आज फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक सुंदर सी कथा। भक्तों, कहते हैं कि इंसान की 4 शादी होती है। ये 4 शादी कौन सी है? आइए इस कथा का आनंद उठाते हैं आदरणीय पंडित गोल्डी शर्मा जी के द्वारा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं पंडित गोल्डी शर्मा शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए एक और सुंदर सी कथा के साथ प्रारंभ करते हैं। एक सेठ की 4 पत्नियां थी। वो अपनी 3 पत्नियों को बहुत ही स्नेह करता था, प्यार करता था। जो उसकी चौथे नंबर की पत्नी थी उसका विशेष ध्यान रखता था, उसे संवारता था, सजाता था, उसके लिए सुंदर सुंदर वस्तुएं लेकर आता था। जो तीसरे नंबर की पत्नी थी उसको भी बहुत प्यार करता था। उसको अपने मित्रों को दिखाने की उसकी हमेशा इच्छा रहती थी और ये एक डर भी रहता था कि मेरी इस पत्नी को कोई ले ना जाए। ये डर भी उसको हर समय रहता था कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, कहीं इसको कोई ले ना जाए। और वो अपनी दूसरी पत्नी को भी बहुत प्यार करता था। जब भी वो परेशान होता था हर समय उससे सलाह लेता था और उसकी दूसरी पत्नी जो थी उसे अक्सर अच्छी अच्छी सलाह देती थी और उसको मार्गदर्शन करती रहती थी। लेकिन जो पहले नंबर की पत्नी थी वो उससे बिल्कुल भी स्नेह नहीं करता था, उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, जबकि वो पहले नंबर की जो पत्नी थी उससे बहुत प्यार करती थी, हर समय उसका ध्यान रखती थी, लेकिन वो उसको धुतकारता रहता था। एक बार उसको एक भयंकर बीमारी हुई। उस भयंकर बीमारी की वजह से उसको ये आभास हुआ कि अब मेरी मृत्यु निकट आ चुकी है। ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी मृत्यु निकट आ चुकी है। तब उसे ध्यान आया कि मेरी तो 4 पत्नियां हैं, तो मैं किसी एक पत्नी को अपने साथ अवश्य ले चलूंगा। तो अपनी चौथी पत्नी को बुलाता है और अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि मेरी मृत्यु मेरे निकट है, मैं तुमसे अधिक स्नेह करता हूं, तुम मेरे साथ चलो। वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो ये कहकर वहां से चली गई। वो मायूस हुआ। फिर उसने तीसरे नंबर की पत्नी को बुलाया। उसने कहा कि मैं तुमसे अधिक स्नेह करता हूं, तुम्हारा बहुत ध्यान रखता हूं, तुम मेरे साथ चलो। उसने कहा कि नहीं, मुझे मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है, जब तुम मर जाओगे तो मैं दूसरा विवाह कर लूंगी, अपना नया जीवन व्यतीत करूंगी। वो मायूस हुआ। उसके दूसरे नंबर की पत्नी को उसने कहा कि हर समय मैं अपनी हर परेशानी का हल तुमसे मांगता था, आज ये परेशानी है तो अवश्य ही तुम इसका हल मुझे जरूर बताओगी, तुम मेरे साथ जरूर चलोगी। तो उसने कहा कि आपकी हर परेशानी का हल मैंने निकाला, लेकिन ये जो परेशानी है इसका हल मैं नहीं निकाल सकती हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी यह सहायता कर सकती हूँ कि जब तुम मर जाओगे तुम्हारे अंतिम संस्कार तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। वो मायूस हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकल आए कि जिससे मैंने इतना स्नेह किया, इतना प्यार किया, इन तीनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। तभी एक आवाज आई कि मैं आपके साथ जाऊंगी। उसने मुड़कर देखा कि उसकी पहले नंबर की जो पत्नी बहुत ही दुबली पतली हो चुकी थी, क्योंकि वो उसको स्नेह नहीं करता था, उसका खाने पीने का ध्यान नहीं रखता था। वो कहती कि हे स्वामी, मैं आपके साथ चलूंगी। तो कहने का अर्थ यह है कि हर इंसान की 4 पत्नियां होती हैं। हर इंसान के 4 विवाह होते हैं। वो कैसे? जो चौथी पत्नी है वो हमारा शरीर है,
जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले वो शरीर जो है वो हमसे अलग हो जाता है। और जो तीसरी पत्नी है वो हमारा धन है, हमारी माया है, हमारा कमाया हुआ धन है। जब वो हमारी मृत्यु हो जाती है तो वो धन किसी और के पास चला जाता है। दूसरे पत्नी जो है हमारे अपने मित्र, हमारे भाई बंधु, हमारे रिश्तेदार, वो ज्यादा से ज्यादा हमें संस्कार तक, अग्निदाह तक हमें ले जाते हैं, शमशान भूमि तक हमें ले जाते हैं। और चौथी जो हमारी सबसे प्रिय हमारी पत्नी है, वो पत्नी है हमारी आत्मा। हमारे कर्म ये हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हम इसी का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर इंसान अपनी पहली पत्नी से हमेशा प्रेम करे, यानी कि अपनी आत्मा से, और अच्छे कर्म करता जाए, तो वो भव सागर से पार हो जाता है। इस कथा को यहीं समाप्त करते हुए आप सभी से आज्ञा लेता हूं। ओम नमः शिवाय।